पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर विवादों में घिर चुके हैं। उन्होंने इस बार 1962 में हुए चीन भारत के बीच युद्ध पर सवाल उठा दिए। एक बुक इनॉग्रेशन के दौरान उन्होंने कहा कि 1962 में चीन ने कथित तौर पर आक्रमण किया था। वहीं अब उनके इस बयान पर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है और बीजेपी एक बार फिर काउंटर मोड में आ गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि भारत नेहरू की गलतियों को अब तक झेल रहा है। नेहरू की गलतियों की सजा आज भी भारत भुगत रहा है। तो मणिशंकर अय्यर चाहते हैं नेहरू की गलतियों पर चर्चा हो। भारत नेहरू की गलतियों का अब तक झेल रहा है। मेरे जानकारी में है लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जिसे नेहरू ने संसद में कहा था वो कंकड़ पत्थर था, लोहिया ने कड़ा जवाब दिया था। तो मणिशंकर अय्यर या तो देश को मूर्ख मानते हैं, देश तो मूर्ख है नहीं। इसका मतलब नेहरू ने देश को चाहे चाइना वार के नाम पे हो, चाहे 71 में श्रीमती गांधी को जो तोहफा हम दे रहे हैं उस तोहफा के नाम पर अगर हम पीओके को ले लेते तो आज भारत को ये परेशानी नहीं होती। तो ये कांग्रेस के नेहरू के गलतियों की सजा आज भी देश भुगत रही है। या 47 में सारे मुसलमानों को भारत से पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज ओवैसी के भाई जैसे ओवैसी जैसे लोग यहाँ पैदा ही नहीं लेते। इस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी खामोश है क्या? सहमति है क्या उनको इस तरह के बयान पर? इसका जवाब क्या देंगे जब उनके पार्टी के लोग ही ये बात कह रहे हैं? तथाकथित क्या होता है? तिब्बत को मान्यता दिला दिया, चाइना को मान्यता दे दी। तो नेहरू ने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया है। नेहरू खानदान जो आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन लोगों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी तो कहते हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो झटके में बेरोजगारी दूर, गरीबी दूर, सब दूर। 71 में उनकी दादी ने गरीबी दूर कर दी और मोदी को अभी 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, ये गद्दार वचन मणिशंकर अय्यर के हो सकते हैं लेकिन इसके पीछे की सोच राहुल गांधी की है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। चिंताजनक बयान, भारत विरोधी बयान, सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान, जनता के आत्मसम्मान को ठेस लगाने वाले बयान कांग्रेस पार्टी और उनके नेता बराबर दे रहे हैं। अभी मणिशंकर अय्यर जो कि कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ हैं, उनका बयान सामने आया है और ये बयान में मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, इन 1962 चाइना एलिजिडली इन्वेडेड इंडिया। कथित तौर पे 1962 में, कथित तौर पर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। ये कोई साधारण बयान नहीं है। ये कोई बयान
केवल चुनाव को देखते हुए या अपना चीन प्रेम जाहिर करने के लिए नहीं है। यह तो चोट है भारत की अखंडता पर, यह अपमान है हर उस सैनिक का जिसने तिरंगे के लिए शहादत दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। और मैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से आज पूछना भी चाहता हूं और कुछ तथ्य बताना भी चाहता हूं। 1962 का ये जो भारत चीन युद्ध हुआ, इस युद्ध में करीब 1400 हमारे जो सैनिक थे उन्होंने शहादत दी, आखिरी सांस तक जंग लड़ी तिरंगे के लिए। यह कथित आक्रमण था, कथित। क्या यह अपमान नहीं है हमारी वीर सेना का? 1047 हमारे जवान भाई बुरी तरह जख्मी हुए, करीब 1700 सैनिक लापता हुए, 4000 युद्ध बंदी बने। ये आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। और मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि 1962 में कथित आक्रमण हुआ। पहला सवाल, मणिशंकर अय्यर के ये गद्दार वचन हैं, लेकिन ये जहरीली सोच कहीं और से नहीं आती है। ये वही राहुल गांधी है जो डोकलाम के समय हक्का नूडल्स खाता था चीनी दूतावास के साथ। मैं पुनः कहूंगा, ये गद्दार वचन मणिशंकर अय्यर के हैं, लेकिन ये जहरीली सोच राहुल गांधी की है। और चुनाव के समय यह बयान तब दिया जा रहा है जब अभी कुछ दिन पहले ही मणिशंकर अय्यर ने ही कहा था कि पाकिस्तान के पास भी एटम बॉम्ब है। अब आप बताइए, हमारा महापर्व चल रहा है। भारत का हर नागरिक जिसे भारतीय सेना पे गौरव है, हमारा आत्मसम्मान है हमारी सेना, तो ये चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के टावर से दोनों शत्रु देशों को सिग्नल क्यों दिए जा रहे हैं? क्या ये सिग्नल इसलिए दिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी जानती है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, लेकिन ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने पहले भी कहा था श्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान को हस्तक्षेप करके मदद करनी चाहिए। अब चीन को सिग्नल दिया जा रहा है कि देखिए, हमने तो आपके ऊपर जैसा एमओयू राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए थे चीन के साथ, वैसा ही किया है, अब तो हमारी मदद करो। इधर चीन को सिग्नल, उधर पाकिस्तान को सिग्नल। और भारत की जनता ने कह दिया है 7वें चरण का चुनाव और मतदान होगा, इस भारत विरोधी टावर को ही उखाड़ के फेंक देंगे। उधर बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने अय्यर की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस की जमकर आलोचना की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि मणिशंकर अय्यर ने नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स नामक पुस्तक के विमोचन के दौरान एफसीसी में बोलते हुए 1962 में चीनी आक्रमण को कथित बताया। ये रिविजनिज्म का एक निर्लज्ज प्रयास है। एक तरफ जहां बीजेपी मणिशंकर के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं अब बवाल बढ़ता देख कांग्रेस की तरफ से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने यहां तक कह दिया कि मणिशंकर अय्यर हैं कौन? वो पार्टी के सिर्फ एक नेता है, ना तो वो सांसद है और ना ही उनके पास कोई पद है। अरे मणिशंकर हैं, अय्यर हैं कौन? ना कोई पदाधिकारी हैं,
पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, जो कुछ बोलते हैं वो बोलते रहते हैं, अपनी व्यक्तिगत तौर से बोलते रहते हैं। हमने उनका उससे हमने कुछ लेना देना नहीं है। और मीडिया उसको चलाती रहती है, बीजेपी के जो ट्रोल आर्मी है, सोशल मीडिया है, चलाती रहती है। यार मुझे कुछ लेना देना नहीं है मणिशंकर अय्यर क्या बोलते हैं। एक ज़माने में मंत्री हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, आज उनका कांग्रेस पार्टी से कुछ लेना देना ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी में है पर ना एमपी हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व सांसद। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं बताइए ना, मीडिया क्यों नहीं पूछती है। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, आरएसएस के वो सदस्य रह चुके हैं, आज भी हैं, और रोज सुब्रमण्यम स्वामी क्या ट्वीट करते रहते हैं प्रधानमंत्री के, निवर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में। उनके बारे में क्यों नहीं पूछते आप। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी को लेकर सियासी बवाल मच चुका है। एक तरफ जहां भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी से कन्नी काटती दिख रही है। ऐसे में देखना होगा कि इस मुद्दे पर छिड़ी सियासत आगे क्या नया मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के अलावा लोकसभा चुनाव से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना हरगिज ना भूलें।